बेशुमार। यहाँ कृष्ण कन्हैया ने हिडोले डाले थे, झूला झूले हैं। हाँ, झूला झूले हैं। यहाँ कई कदमों के पेड़ हैं, 7 कुंड हैं, गोपाल जी का मंदिर है, बहुत सारी संपत्ति है। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मिश्रा जी के पास भी बाद में भी हम लोग गए हुए हैं, यहाँ से टीम गई है, लेकिन कागज कार्रवाई कर दी और बोलो आगे ये करेगा वो करेगा। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। और हमारा तो एक ही निवेदन है आपसे भी शर्मा जी, आप ये सूचना पहुंचाएं योगी जी तक कि यहाँ 2-4 श्रद्धालु हर साल खत्म होते हैं। सबसे पहले हम जैसे भी है पैदल चलने वाले परेशानी जो सहन करते हैं, अपने घर से निकलते हैं, परेशानी में तो रहते हैं वो। और ये लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ। रात में सब श्रद्धालु उगते हैं, खेतों में पड़े रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, फिर इसमें स्नान करते हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। मात्र 4 खम्मा लगने हैं यहाँ। गांव से 4 खम्मा की दूरी पर लाइट की व्यवस्था हो जाए यहाँ तो भाई कल्याण है हमारा। तो रोड ही पक्का समझेंगे हम, क्योंकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक अपनी परिक्रमा देके निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं भाई, योगी जी तक बात पहुंचाओ हमारी। सांसद बच्चा जाता है, नवान बच्चे थे, 18 साल का बच्चा पंडित जी का मेरे सामने गया, एक 22 साल का लड़का मेरे सामने गया, मैं देख रहा था, उसकी माता का रो के बुरा हाल। हम रोते हैं, मोदी नहीं रोते नहीं, मोदी जी योगी नहीं रोते हैं। जिसका बच्चा जवान मर रहा है इसके डूब करके, ये रोड पर वृद्ध आदमी ठोकर खा रहे हैं, रात्रि में चल रहे हैं, लेडी चल रही हैं, और जो ऐसे दंडवती देने परिक्रमा में यात्री 80-80 साल के। तो क्या मोदी को ख्याल नहीं आना चाहिए? हमारा ये कहना है, ये निवेदन है हमारा। ये मीडिया तो मेरा तो बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक ऐसे दौराहे पर अब आ चुकी है जहां से भक्तगणों को 2 फैसले करने पड़ते हैं। एक तो परिक्रमा यहां से चली जाती है सीधी, इसी समय पर 2 फैसले करने में एक फैसला भक्तों के काम आता है। एक तो ये कि पीछे अभी सुरीर गांव रह गया है और आगे टेंटी गांव है। टेंटी गांव और सुरीर के बीच में अभी हम खड़े हुए हैं, और सुरीर से वो यात्रा चली जाती है धरणीधर के लिए। धरणीधर वो स्थान है जहां पर विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी। श्री राम जी को लेके आए थे इसी विश्वामित्रपुरी में। वहां पर है बेसमा गांव, बेसमा गांव के अंदर ही वो विश्वामित्रपुरी है। और विश्वामित्रपुरी में ही धरणीधर है। धरणीधर में लगने वाला है कुंभ का मेला, जो 1 महीने लगता है, और ये मेला लगता है अधिक मास में। तो अधिक मास का पावन महीना 17 मई से चालू हो रहा है, 17 मई से 15 जून तक चलेगा, और ब्रज 84 कोस की अनेकों परिक्रमाएं चलेंगी। सबसे ज्यादा अधिक से अधिक परिक्रमा जो चलती है वो चलती है ब्रज की सीमा की परिक्रमा, ब्रज के बॉर्डर की परिक्रमा। तो अभी हम आपको करा रहे हैं ब्रज की बॉर्डर की परिक्रमा। तो यहाँ से भक्त एक तो सीधे चले जाएंगे टेंटी गांव, टेंटी गांव से हरनौल, और हरनौल से नसीटी, नसीटी से होते हुए कई गांव और पड़ते हैं तो वो राय पहुंच जाते हैं, और राय से पहुंच जाते हैं सीधे दाऊ जी। और दूसरी यात्रा यहाँ से करते हैं भक्तगण सुरीर से। तो सुरीर से पहुंचते हैं वो भदनवारे, भदनवारे से पहुंचते हैं डडीसरा, नारद जी का कुंड, और नारद जी के कुंड के बाद में पहुंच जाते हैं करहारी, करहारी के बाद पहुंचते हैं गोरई, और गोरई से पहुंच जाते हैं बेसमा, और बेसमा से ये परिक्रमा भक्तगण पहुंच जाते हैं काला आम, काला आम से अर्जुनिया, सोनई, सोनई से होते हुए ये भक्तगण पहुंच जाते हैं अबेरनी, और अबेरनी से पहुंच जाते हैं दाऊ जी, और दाऊ जी के बाद फिर वो परिक्रमा ऐसे ही चिंताहरण महादेव गोर और रमण रेती की तरफ आ जाती है। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको इस परिक्रमा को कराने जा रहे हैं, जो प्राचीन परिक्रमा है उसी को लेके चलते हैं, जहाँ से हरनौल होते हुए चलेंगे, और धरणीधर के भी आपको दर्शन कराएंगे। धरणीधर की कैसे परिक्रमा लगती है, कहाँ से लगेगी, उस धरणीधर को भी आपको पूरी दिखाएंगे, उस परिक्रमा को भी आप कराएंगे। लेकिन उस परिक्रमा को कराएंगे बाद में, क्योंकि अभी हम उस यात्रा को कराना है जिसके हमारे पास मैप। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में एक ऐसे मोड़ पर हम आ चुके हैं जहाँ पर यात्री पग पग पर गिरते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिया है, ये नाला है। इस नाले को नहीं नहर कहते हैं, इसे गंग नहर भी कहते थे, और यहीं से पीने के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पानी जाता था, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के नागरिक। तो यहीं पर अनेकों श्रद्धालु गिर जाते हैं, हर बार 4-5 श्रद्धालु इस नाले में गिर जाते हैं। और यहाँ के गांव वालों ने बताया है कि हम हेमा मालिनी जी के पौले जा चुके हैं,
और शैलजाकांत मिस्त्री जी से कह चुके हैं, डीएम से कह चुके हैं, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, सर्वे कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान किसी भी प्रकार का हुआ नहीं है। हेमा मालिनी जी यहाँ पर 2 बार सांसद बन चुकी हैं, तीसरी बार का कार्यकाल अब चल रहा है और चौथी बार भी उन्हीं का कार्यकाल हो जाएगा। ऐसे ही वो कहती हैं कि मैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा को तब तक नहीं बनवा दूंगी, तब तक इस ब्रज से नहीं जाऊंगी। लेकिन होता क्या है, हर बार की तरह ऐसे ही अब इस बार भी पूरी परिक्रमा रह गई। कोई भी गांव, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर सफलतापूर्वक कोई ऐसा हॉल बना हुआ हो, कोई ऐसी सुविधा सरकार ने की हो जहां पर यात्री रुक सके। केवल ग्रामवासी यहाँ पर उन भक्तों की सहायता करते हैं, ग्रामवासी अपने गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं, तब भंडारे लगाते हैं। लेकिन इसमें अब ग्रामवासी क्या करें, ये तो सरकार का काम है। ये सरकार क्या काम कर रही है, यहाँ पर क्या काम दिखा रही है? तो यहाँ पर अनेकों गांव के श्रद्धालु, जो गांव के ब्रजवासी गण हैं, वो सहायता करते हैं श्रद्धालुओं की, उनसे जानते हैं। तो ये पुलिया भी अगर आप देख रहे हैं ना, पूरी झज्जर हो रही है यहाँ से। ये देखो इधर से ये पूरी झज्जर हो रही है, यहाँ से ये पूरी पुलिया जो है ये यहाँ से टूट रही है। ये नीचे गाटर वाटर लगा के काफी मुश्किलों के साथ में यहाँ पर ये चल रही है बस। तो ये बिल्कुल झज्जर हो रखी है। तो ग्रामवासियों से पूछते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसे? आओ महाराज, क्या व्यवस्था है महाराज, कैसे आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं? यहाँ गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। हाँ। वही यहाँ सब परिक्रमार्थियों के लिए सुविधा करते हैं। अच्छा। 1-2 आदमी खड़ा रहता है, जो लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, हाँ। फ्रेश होते हैं, हाँ। तो उनकी सहायता के लिए 1-2 आदमी दोनों तरफ इस पुलिया के खड़े रहते हैं। अच्छा। और उनकी सुरक्षा में आराम से उनको खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ मुहैया कराई जाती है। ये जगह है, बनी हुई है धर्मशाला नुमा, ये ग्रामीणों की है, किसान की जमीन है ये, और इसी में सब सुविधा होती है। गांव तक सारे लोग पंडाल भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पीने के लिए पानी की और सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ नहाने के लिए घाट के लिए है। अच्छा। यहाँ 1, 2, 3 आदमी हर साल इस अधिक मास में खत्म हो जाते हैं। हाँ। नहाते समय रात में किसी को पता नहीं चलती है कितना पानी है, कैसे है, हारे थके आते हैं। और ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है। तो और ये रोड भी बना हुआ है, पूरा खंडर पड़ा हुआ है। वहीं टेटी गांव तक आप देखें खंडर रोड है, इस पे आने जाने पे भी परेशानी हो रही है। विधायक लोग और सांसद जी हमारे बार बार कहते हैं कि भाई 84 कोस, लेकिन यहाँ कोई 84 कोस में कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया है हमारे। तो इसमें दोषी कौन है? मोदी जी यहाँ पर आए थे, वो कह के गए थे कि तीनों राज्य एक हो जाएं। हाँ। इस 84 कोस की परिक्रमा में कोई राज्य नहीं रहे, केवल 84 कोस परिक्रमा, तो 84 कोस परिक्रमा। राज्य अगर वो होंगे, बीच में राज्य होंगे कि ये राज्य काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा वो कह के गए थे कि जल्द से जल्द इस काम को करें। 2023 में मोदी जी मथुरा में आए थे, वो कह के गए थे। फिर योगी जी आए, और योगी जी यूँ कहते हैं कि मेरे पूरे खजाने खुले हुए, जितना आपको पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन लगाओ। तो इसमें गलती कौन कर रहा है? योगी जी ने तो खुला कह दिया कि आप कितना भी पैसा ले लो। हमारे प्रतिनिधि, सांसद, विधायक ये इस पर कोई अमल नहीं दे रहा है। लेकिन जो हेमा मालिनी है वो तो यूँ कहती है कि मैं ब्रज को छोड़ के ही नहीं जाऊंगी, तब तक ब्रज का पूरा हिस्सा में 84 कोस को बनवा नहीं दूंगी, तब तक नहीं है वो। प्रचार के बाद आई भी नहीं है दोबारा तो यहाँ। अच्छा। हाँ, प्रचार में आई थी, जब लोगों ने कहा फिर भी नहीं रुक पाई। फिर भी लोगों ने दूर से ही उनका सम्मान किया, स्वागत किया, और फिर भी हम हमेशा उन्हीं के वोट दे रहे हैं। अब तो तीनों राज्यों में सरकार, मोदी जी महाराज, योगी जी महाराज की, राजस्थान में चले जाओ तो सरकार अपनी है, यूपी में चले जाओ तो सरकार अपनी है, तीनों जगह अपनी सरकार है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। 84 कोस मार्ग तो एक हो जाए महाराज। अगर ये कहते हैं कि 47 कोस की परिक्रमा हमारे उत्तर प्रदेश में होके लगती है, 47 कोस की परिक्रमा मथुरा राज्य में ही है, बाकी 13 कोस की परिक्रमा हरियाणा में है, और बाकी जो थोड़ी परिक्रमा बची हुई है वो राजस्थान में। 47 कोस यूपी में ही फैली हुई है, 84 कोस की परिक्रमा, 24 कोस राजस्थान में और 13 कोस हरियाणा में। तो राजस्थान और हरियाणा को अगर छोड़ दिया जाए, 47 कोस कम से कम यूपी में तो बनवा दें। अब ये कहते हैं कि दूसरे राज्य काम नहीं कर रहे हैं, तो अरे पहले अपने राज्य में तो काम करो, तभी तो दूसरे राज्य पर उंगली उठाएंगे। सबसे ज्यादा परिक्रमा तो हमारे 47 कोस इस मथुरा में ही लग रही है। जी 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 जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, योगी जी भी, मोदी जी भी, सब लोग कह रहे हैं परिक्रमा के लिए। एक बार उन्होंने, योगी जी ने इस पे सवाल उठाया था, सर्वे कराई थी, तो शैलजाकांत मिश्रा उपाध्यक्ष हैं तीर्थ विकास परिषद के, और वो जो पूरी टीम लेके आए थे। अच्छा। यहाँ पर सर्वे किए उन्होंने। हाँ। और सर्वे के बाद में उन्होंने एक कदम नहीं उठाया है।
अच्छा। और ये पूरी परिक्रमा जो है, ये हमारा गांव जो है हरनौल जो है, ये तो हिडोलवन के नाम से है, मेन जगह है ये। यहाँ पर तीर्थ यात्री इतने रुकते हैं बेशुमार। यहाँ कृष्ण कन्हैया ने हिडोले डाले थे, झूला झूले हैं। हाँ, झूला झूले हैं। यहाँ कई कदमों के पेड़ हैं, 7 कुंड हैं, गोपाल जी का मंदिर है, बहुत सारी संपत्ति है। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मिश्रा जी के पास भी बाद में भी हम लोग गए हुए हैं, यहाँ से टीम गई है, लेकिन कागज कार्रवाई कर दी और बोलो आगे ये करेगा वो करेगा, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। और हमारा तो एक ही निवेदन है आपसे भी शर्मा जी, आप ये सूचना पहुंचाएं योगी जी तक कि यहाँ 2-4 श्रद्धालु हर साल खत्म होते हैं। सबसे पहले हम जैसे भी है पैदल चलने वाले परेशानी जो सहन करते हैं, अपने घर से निकलते हैं, परेशानी में तो रहते हैं वो, लेकिन घाटों का निर्माण बहुत जरूरी है। यहाँ जो है कोई हादसा न हो, और ये लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ रात में सब श्रद्धालु उठते हैं, खेतों में पड़े रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, फिर इसमें स्नान करते हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। मात्र 4 खम्मा लगने हैं यहाँ। गांव से 4 खम्मा की दूरी पर लाइट की व्यवस्था हो जाए यहाँ तो भाई कल्याण है हमारा। तो रोड ही पक्का समझेंगे हम, क्योंकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक अपनी परिक्रमा देके निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं भाई, योगी जी तक बात पहुंचाओ हमारी। सांसद जी सुन नहीं रहे। हम गए हैं, शैलजाकांत मिश्र जी के पास भी गए हैं, आपके गांव की कई बार टीमें गई हैं। हाँ। तो वो कह देते हैं उसमें, वो ये कह देते हैं कि परिक्रमा, जैसे आपके गांव वाले पूछते हैं परिक्रमा हमारा कब बनेगा, तो वो कहते हैं कि यही सवाल मत पूछो, परिक्रमा हमारा कब बनेगा। तो शैलजाकांत मिश्र जी का जो यहाँ पे ओहदा है वो योगी जी के बाद आता है, मतलब दूसरे नंबर का ओहदा है उनका। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ के वो अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं वो। और उन्होंने ही सर्वे किया था, हमको आश्वासन दिया है पूरा। हम पूरी परिक्रमा में उनके साथ रहे हैं। हम कैठी गांव से चले हैं और हम लोग राया तक उनके साथ चले हैं, साथ ही साथ जहाँ 84 कोस की परिक्रमा है उसमें साथ चले हैं उनके, और हमें पूरा आश्वासन दिया उन्होंने। और आज तक हमारा ये कार्य कोई सफल नहीं हुआ है। और 2-3 बार तो हम उनके ऑफिस में भी जा चुके हैं अपनी टीम को लेके, लेकिन कह देते हैं वहाँ बढ़ गया काम, आगे वहाँ हो गया, लेकिन हमें धरातल पर कुछ नहीं मिला है। लेकिन आपको अगर एक बात नहीं पता हो तो आपके गाँव की परिक्रमा अब इस परिक्रमा में से हट चुकी है। ये पूरा हिस्सा ही हटा दिया गया है परिक्रमा में से। ये परिक्रमा सुरीर से भदनवारे, और भदनवारे से आपका करारी नारद कुंड है दड़ीसरा पे वहां पर, और वहां से गोरई होते हुए धरणीधर की तरफ जा रही है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? पता है हमें, बताइए। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की जितनी भी पौराणिक स्थल हैं, उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, बहुत पहले से पुराना हुआ है। अच्छा। और वो परिक्रमा मार्ग तो है ही नहीं उसमें। जहाँ से ये सर्वे कर रहे हैं वो है नहीं। पहले लक्ष्मी नारायण जी ने उधर से निकाल दी थी, वहाँ की DPR बनवाई थी। फिर हम लोग इकट्ठे हुए, आंदोलन किया, सारी पंचायतें की, और फिर उसी समय पाया जाता है अधिक मास। तो हमने सीधे योगी जी से कहा कि आप सैटेलाइट से आप जानकारी लें कि परिक्रमा कहाँ है। तो उन्होंने देखा था ये कि परिक्रमा यही होके है, और फिर देखें अभी आने वाला है अधिक मास, शुरुआत 17 तारीख से हो रही है, और कहाँ से परिक्रमा चलती है वो देखें। वहाँ तो आगे तो ये तो बढ़ा रहे हैं लोग। पुस्तक को मैं कहाँ के लिए भेज सकूं, योगी जी के पास भेजूं, सबकी बनाई हुई जितने भी गांव में होके परिक्रमा गुजर रही है उसकी बहुत बड़ी पुरानी पुस्तक है। अच्छा, वो पुस्तक कहाँ पर है महाराज? पुस्तक यही है, मेरे गांव में भी है, वृंदावन में भी मिलती है, मथुरा में भी मिलती है। पुस्तक है, क्या नाम है उस पुस्तक का? ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का विवरण, संपूर्ण विवरण ये है उसमें। अच्छा, तो वो किताब हमें दिखाना है आप? हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, और आपको दे दूंगा उसको, आगे बढ़ाएं आप उसको देखें। शर्मा जी, मेरा मीडिया से ये कहना है, निवेदन है सभी गाँव वासियों का, ब्रज परिक्रमा वाले तीर्थ यात्रियों का भी, आसपास के गाँव वालों का भी, कि योगी जी और मोदी जी यदि इस पर कोई अपना ऐसा एक्शन लेते हैं तो कुछ देर नहीं लगेगी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा हमारी बाजना से लेकर के राया तक तो कम से कम जर्जर है, सभी रोड जर्जर है, नाली खंडर बनी हुए हैं, गंदगी अधिक है, कोई यात्री निकल नहीं सकता। ये आप देख चुके हो, ये पुलिया कैसी है, ये अंग्रेजी शासन की पुलिया है, अभी तक इसमें कोई निर्माण नहीं हुआ, ये रोड पर कोई निर्माण नहीं हुआ।
ये आप देख रहे हैं घाट पे कोई निर्माण नहीं हुआ। हमारा कहना है हम बिल्कुल खिलाफ रहेंगे, आगे चाहे कोई सरकार आए या ना आए, हम बिल्कुल इसके साथ पूरे गाँव वासी इसी बात को कहते हैं हमारा ये समस्या समाधान हो जाए। हम निवेदन करते हैं योगी जी से, मोदी से कि हमारी इस समस्या का समाधान हो जाए। हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम पूरे यात्री हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के और गुजरात के और पंजाब के, न जाने कहाँ कहाँ तक विदेश की भी आदमी आते हैं। हमारा तो कर्तव्य है करना, ये सरकार को कहना चाहिए। हमारा निवेदन है, विशेष यात्री चलता है, लाखों की संख्या में भीड़ चलती है। अरे 2-4 आदमी इसमें हादसा हो जाए इसमें तो क्या दुख नहीं हो? मोदी को दुख नहीं होगा है? जिसके बच्चा जाता है, नवान बच्चे थे, 18 साल का बच्चा पंडित जी का मेरे सामने गया, एक 22 साल का लड़का मेरे सामने गया, मैं देख रहा था, उसकी माता का रो के बुरा हाल। हम रोते हैं, मोदी नहीं रोते नहीं, मोदी जी योगी नहीं रोते हैं। जिसका बच्चा जवान मर रहा है इसके डूब करके, ये रोड पर वृद्ध आदमी ठोकर खा रहे हैं, रात्रि में चल रहे हैं, लेडी चल रही हैं, और जो ऐसे दंडवती देने परिक्रमा में यात्री 80 साल के, तो क्या मोदी को ख्याल नहीं आना चाहिए? हमारा ये कहना है, ये निवेदन है हमारा। ये मीडिया तो मेरा तो बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अंग्रेजी काल का, अंग्रेजों के समय का ये पुल बना हुआ है और अंग्रेजों के समय से इस पुल पर कोई काम नहीं किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा ये पुल जो है झज्जर हो रहा है, पूरा जो है यहाँ से नीचे से टूटा हुआ है। इधर की तरफ देखेंगे तो ये कितनी बुरी हालत यहाँ पर हो रखी है। तो ऐसे अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये पहुँचेगा तो तुरंत की तुरंत इस पर एक्शन हो सकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पीछे हमने कई स्थानों के वीडियो जो बनाए हैं, उन वीडियो से बहुत बड़ा फर्क सरकार पे पड़ा भी है। कई जगहों पर काम चालू भी कर दिया है, कई स्थानों पर जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है, निकलने के लिए जगह भी नहीं है, उन स्थानों पर तत्काल सरकार ने प्रभाव से काम करना चालू किया है। वहाँ के गांव प्रधानों तक वो खबर पहुँची है। तो इसी प्रकार से इस गाँव की समस्या का भी समाधान बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं इस परिक्रमा में आगे की तरफ, हरनौल गाँव से नसीटी की तरफ। तो अभी हम टेंटी गांव, ये है यहाँ पर आप देख रहे हैं टेंटी गांव, और टेंटी गांव से है ये हरनौल। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि हम इस बार धरणीधर पर परिक्रमा पहुंचाएंगे, तो इस वाले मैप में तो वो कहीं पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से तो नटसीटी और अरुआ होते हुए अब टेंटी गांव और हरनौल का महत्व मिल रहा है हमें एक और ग्रंथ में, ब्रज 84 कोश के। हमारे पास वैसे तो अनेकों ग्रंथ हैं, लेकिन एक ये ग्रंथ और है। इसमें आप देख रहे हैं ब्रज मंडल की परिक्रमा, एक शोधात्मक ग्रंथ, और ये अनुराग महाराज जी ने लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, नीचे इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है भदनवारो। तो जो भदनवारो और भदनवारो तो जो टेंटी गांव, ये एक गांव भद्रापुर से 1 मील की दूरी पर है। और यहाँ पर भगवान ने टेंटी खाई थी, अब भी टेंटी बहुत होती हैं, इसीलिए टेंटी वह फल है जो कड़वा, जिसमें अचार बनता है, इसी के नाम से इसे टेंटी गांव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कृष्ण कुंड और गो हिंडोल बन गांव या हिंडोल कहते हैं। यह टेंटी गांव से 2 मील की दूरी पर है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सखियों के साथ झूला झूला है, इसीलिए कहते हैं हिंडोला या दोला बन। तो महाराज जी ने जैसे कि यहाँ पर बताया था पहले भी कि ये जो वन है ये काफी प्राचीन है। जी महाराज क्या कहना चाहेंगे आप? ये पहले तो नाम इसका था दौलावन, हाँ। फिर उसके बाद में दौलावन से हिडोलवन हुआ। यहाँ श्री कृष्ण जी ने झूला झूले थे राधा जी के साथ में। यहाँ कई कदम के वृक्ष हैं, 7 कुंड हैं। इस पुस्तक में भी विमोचन है इसका, इस ग्रंथ में। तो यहाँ पर परिक्रमार्थियों का बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है। और पीछे से इसीलिए हम जो है मान्यवर शैलजाकांत मिश्रा जी से ये निवेदन करते हैं कि ये हमारे जो पुल है, स्नान है, हरनौल स्केप है, स्केप का पानी जो है नहाने के लिए शुद्ध जल मिलता है। यहाँ परिक्रमार्थी सभी नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, जंगल में पड़ता है, बहुत बड़ी दर्शनीय जगह है, शुद्ध जल है। और वहाँ पर यात्री परेशान होते हैं, घाट की निर्माण कराया जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए। तो हम तो यही अनुरोध करते हैं। ये सबसे पौराणिक जगह है दौलावन, हिडोलवन, आज उसका नाम हरनौल है, हरनौल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 7 कुंड हैं, कदम के वृक्ष हैं, और गोपाल जी का मंदिर है।
जहाँ जहाँ गोपाल जी के मंदिर से सरकार की ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद की या सरकार की जमीन भी लगी हुई है, 125 बीघा जमीन है, उसकी संपत्ति है गोपाल जी के नाम से। ये सारी प्रक्रियाएं पहले से ही चली आ रही हैं। बहुत पौराणिक आश्रम था यहाँ गोपाल जी का। यात्री पहले से आते जाते थे और संतों की परिक्रमा जो चलती थी, यहाँ उनका स्थान था, यहाँ रुकते थे सब लोग। 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए यात्राएं रुकती थी। इसलिए इसको हमारा तो यही निवेदन है सब गांववासियों का, इसको जो सही तरीके से इसका निर्माण करा दिया जाए। लाइट की व्यवस्था और घाट की व्यवस्था तो बहुत जरूरी है। ये ग्रामवासी ऐसे ग्रामवासी हैं, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए तो उन भक्तों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस गांव से निकल के जाते हैं, जो देश और विदेश से आते हैं, उनके लिए सुविधा के लिए ये सरकार से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं, इन्हें अपने लिए तो इनके गांव है ही, घर है, सब कुछ है, तो लेकिन सेवा के लिए तैयार है। ऐसा भाव है ब्रजवासियों का। आप देख लीजिए किस तरीके से सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, जबकि इन्हें अपने से कोई स्वार्थ नहीं है। अपने लिए तो ये खूब चैन से खा रहे हैं, चैन से पी रहे हैं, लेकिन कोई श्रद्धालु उस नाले में, उस नहर में ना गिरे, इसलिए पक्का घाट बन जाए। अंधेरा रहता है, इसीलिए यहाँ से 2-3 लट्ठे लग के वहाँ तक लाइट पहुँच जाए। तो यही इन ग्रामवासियों की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ हैं ये, तो इन्हें जल्द से जल्द ये पूरी होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है योगी महाराज से कि आप सीएम हो यूपी के, और यूपी में जो है ब्रज परिक्रमा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर 24 घंटे कम से कम 2 पुलिसकर्मी हमारे हरनौल में इसके पर गश्त के लिए भेजे जाएं। ये हमारी बहुत बड़ी प्रार्थना है। और घाट पक्के किए जाएं, ये महाराज जी ने बार बार बोला है। रोड और लाइट, हम आपके आभारी रहेंगे और मीडिया की भी आभारी रहेंगे। तो भैया अभी हम यहाँ तक चल रहे हैं टेंटी गांव। तो अभी हम जो है थोड़ा सा निकल के आ गए हैं और सामने टेंटी गांव है। अब हम आपको दिखाएंगे मैप के माध्यम से, हम आपको मैप दिखाएंगे, मैप में हर एक चीज़ दिखाएंगे, कैसे वो हम पहुँचेंगे अर्जुनिया, कैसे पहुँचेंगे धरणीधर, और कैसे विश्वामित्रपुरी के वहाँ में पहुँचेंगे, क्या व्यवस्था है। क्योंकि जा जगह पर अभी हम खड़े का है, जा जगह पर सुरीर, और सुरीर में भट्टा जो ईंट बनते का है, और ट्रैक्टर बहुत स्पीड में यहाँ से भाग रहे, तो हर बार डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। रो बाकी वजह से हम वहाँ जगह पे मैप में दिखाएंगे। अब यहाँ से परिक्रमा मार्ग में हम घुस जाएंगे। तो जी आ चुका है टेंटी गांव। बोलो ब्रज 84 कोस धाम की जय, और इस टेंटी गांव की भी जय। तो टेंटी गांव में भी बड़ी सुंदर लीला भगवान श्री कृष्ण जी की है। और ये जो लीलाएं हैं, हमने जो अनेकों भक्त हैं उन्होंने हमारे पास हमारे नंबर पर मैप लिख के भेजा है, उनके लिए हमने किताबें भेजी हैं, PDF की किताबें, इस ब्रज 84 कोस के ग्रंथ भेजे हैं। बड़े ही पवित्र और सुंदर सुंदर कथाएं उनमें लिखी हुई हैं, जिससे जितने भी श्रद्धालुजन हैं वो हर स्थान की लीला के बारे में जान सकता है उसमें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टेंटी गांव, और टेंटी गांव से अब हमें मुड़ना है उल्टे हाथ पर। पूरा टेंटी गांव जैसे ही निकलेगा तो उसके बाद में आपको ये दिखाई दे जाएगा एक मोड़। तो मोड़ को हम आपको दिखाएंगे। ये अब हम बिल्कुल आ चुके हैं, टेंटी गांव पूरा पार हो चुका है, और यहीं पर एक नाला है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गमले पे 84 कोस लिखा हुआ है, और ये मार्ग है। और ये जो सीधा रोड जा रहा है, ये इधर की तरफ जो रोड जा रहा है, ये भद्रवन और भांडीरवन, बंसीवट, बेलवन और आपका मानसरोवर, उन स्थानों पे पहुंचेगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये ब्रज 84 कोस यहाँ पर मार्ग लिखा हुआ है। तो यहाँ से बढ़ते हैं अब हम आगे हरनौल की तरफ, और यहीं पर आगे चल के हम बैठेंगे और आपको दिखाएंगे मैप। तो थोड़ा सा ही यहाँ से निकलने के बाद में इस गांव को निकल के थोड़े खेत आ जाएंगे, और वहाँ पर बिल्कुल शांति में आपको एक एक चीज़ दिखाई जाएगी। तो ये जो नाला है ना, इस नाले पर बिल्कुल सीधे नहीं चलना है हमें। 84 कोस यात्रा के लिए इस नाले पर सीधे सीधे नहीं चलना है, अब हमें इस रोड पर चलना है। यहाँ से अब हम मुड़ जाएंगे इधर। तो यहीं पर कहीं पे लिखा हुआ है नहीं है वैसे, लेकिन रास्ता यही है, क्योंकि हमने तो कई बार इस 84 कोस यात्रा को किया है। और पहले 2023 में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस जगह पर एक साथ भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि जो पीछे से यमुना जी में बाढ़ आ गई थी तो अनेकों भक्त फंस गए थे। तो कई दिन हसनपुर में ही पड़े रहे,
और वो इकट्ठे हो गए तो एक साथ वो फिर यहाँ से चलने लगे। तो इस प्रकार से ब्रज 84 कोसीय यात्रा में हम आनंद ले पा रहे हैं। इस ब्रज की पावन भूमि के, इस ब्रज के वृक्षों के, ब्रज की रोड और ब्रज के मंदिर और अनेकों ऐसे छुपे हुए स्थान जो भक्त आ नहीं पाते हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा में, उनका बहुत मन होता है कि हम भी ब्रज 84 कोस की यात्रा करें। तो ऐसे भक्तों के लिए ये वीडियो बहुत बड़े वरदान साबित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं भक्त कह रहे हैं कि अभी हमने एक अनाउंस कर दिया था महाराज कि अब हमारी ये अंतिम यात्रा होगी ब्रज 84 कोस की, इसके बाद हम कोई यात्रा नहीं करवाएंगे। तो भक्त रोने लगे, भक्तों के फ़ोन आने लगे, अनेकों भक्तों के फ़ोन आए हमारे पास कि आप इस यात्रा को जारी रखें, आप इस यात्रा को न रोकें, आप इस पूरी यात्रा को कराएं। और हमें तो चारों तरीके की परिक्रमा करनी है, हमें तो आप जो बताते हैं कि 4 तरीके से ब्रज की यात्रा होती है, तो वो चारों तरीके से इस यात्रा को करवाओ। तो हमारा भक्तों ने जो हमें आशीर्वाद, हमने जो भक्तों के दिल में जगह बनाई है, उससे कमेंटों में भी लिखा हुआ आ रहा है कि भक्तों के आंखों से आंसू छलकने लगे, भक्त रोने लगे कि ये चैनल बंद नहीं होना चाहिए। तो भक्तों ने, अनेकों ने बोला है कि हम आपके साथ में हैं, हम आपका साथ देंगे। तो अब हमारा भी मन पिघल गया और हम पहले से ही 5 लाख रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं और 1.5 लाख रुपए का हमारे का ड्रोन आएगा महाराज। अब जो हमारी इच्छा है वो ड्रोन की इच्छा थी कि ड्रोन से हम इस यात्रा को कराएं। ड्रोन से फ़ायदा क्या था कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही भद्रवन है, भांडीर वन है, बंसी मठ है। तो एक ही जगह से जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो ये यात्रा में ये कौन सा स्थान है, तो वो ड्रोन से तुरंत दिखाई दे जाता कि इतनी दूरी पर यहाँ से ये इधर जाना है। क्योंकि ब्रज 84 कोस की हम जो यात्रा कर रहे हैं वो सीमा की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सीमा की परिक्रमा ऐसे होती है, जैसे अब ये सीमा सीधी जा रही है, यहाँ पर वो सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो उधर देखें आप, लाल से कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है, वो बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। लेकिन उस प्राचीन मंदिर पर जाएगा कौन, किसी को पता ही नहीं है कि मंदिर कहाँ पर है, कैसे हैं, कितनी दूरी पर हैं। तो वो जितने भी मंदिर पड़ते हैं वो इधर की साइड में पड़ते हैं। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो हमारे सीधे हाथ की तरफ गोवर्धन पर्वत है और पूरे मंदिर उधर की साइड में ही पड़ते हैं। तो मलमूत्र का त्याग भी गोवर्धन पर्वत की तरफ करके नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार ब्रज 84 कोस यात्री भी मलमूत्र का त्याग इधर वाले हाथ पर करते हैं, उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पर नहीं करते हैं। तो ये सीधा हाथ पर ही वो पूरे मंदिर पड़ते हैं। तो वो मंदिर आपको ड्रोन के माध्यम से दिखा दिए जाते हैं। तो अब हमने फैसला कर लिया है कि अब संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल बंद अभी नहीं होगा, पूरी यात्रा करवाएगा और हम लेके आएंगे अब ड्रोन, कर्जे पे लेके आएंगे। और ब्रज 84 कोस की 17 तारीख से जो यात्रा चालू होने वाली है, उस पूरी 17 तारीख से पूरी यात्रा को आपको यात्रियों से भरी हुई रोड, यात्रियों से भरी हुई पूरी माला, 84 कोस की पूरी माला दिखाएंगे आपको। पूरी माला का मतलब होता है कि जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो होती है, जैसे गोवर्धन में मुड़िया पूनों पर 21 किलोमीटर की पूरी माला बन जाती है, कहीं पर भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। पूरा रोड केवल भक्तों से, श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आता है, केवल सर ही सर नजर आते हैं बहुत दूर दूर तक। ऐसे ये जो पूरा रोड है ये पूरा भरा हुआ चलेगा, लोग पूरे भर के चलेंगे, कहीं पर भी खाली जगह ही नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से वो दृश्य आप ड्रोन के माध्यम से अब देख पाएंगे। संपूर्ण ब्रज दर्शन एक बार फिर और कर्जा करके आप लोगों के लिए और डूबना चाहता है। जिस प्रकार से सूर्यवंशम मूवी में अमिताभ बच्चन कहता है अपने पिता से, जो उसमें जो फिल्म की हीरोइन होती है वो उससे बताती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तो वो कहता है कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनकी नज़रों में गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं उनकी नज़रों में गिरा हुआ हूँ, थोड़ा सा और गिर जाऊँगा तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अब थोड़ा सा मैं और कर्ज ले लूँगा और थोड़ा सा डूब जाऊँगा, लेकिन आप सभी भक्तों को पूरे दर्शन हम जरूर करवाएंगे। पूरे दर्शनों का आप लाभ अब संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर ले पाएंगे। पूरे दर्शन आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के होंगे। जैसे ब्रज 84 कोस की अंदरूनी परिक्रमा, अंतर्ग्रही परिक्रमा और गाड़ियों से कैसे परिक्रमा होती है, और द्वापर कालीन
परिक्रमा जो बटेश्वर से धौलपुर से होते हुए और बाणासुर की नगरी होते हुए पहुंचती है, उस परिक्रमा को भी अब आपको कराएंगे। अब पूरी परिक्रमा करने के लिए आप सभी भक्त तैयार हो जाओ और जोर से जयकारा लगा के बोलें कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे, ब्रज 84 कोस धाम की जय और बांके बिहारी लाल की जय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हरनौल गांव में और हरनौल गांव में ही यहाँ पर मंदिर है। तो जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ के भक्त करते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं हरनौल गांव में। हरनौल गांव में ही है महाराज जी। तो यहीं पर ये पथवारी देवी का मंदिर है, इससे आगे एक और मंदिर है और इस गांव में थोड़ा सा ही आगे चल के एक और मंदिर है, फिर गांव के बाहर निकलते एक और मंदिर है। 4 मंदिर यहाँ पर पड़ते हैं जिसमें रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था यहाँ पर ग्रामवासी करते हैं। लेकिन ग्रामवासियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है सरकार की तरफ से। क्या बात है महाराज जी, आप इतने आक्रोशित क्यों हो रहे हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं? हम जो है सारी सफाई की ना कि जब हर ब्रज 84 को परिक्रमा में सफाई होती रही है। सबसे पहली सफाई की समस्या है। दूसरी बात, ब्रज 84 को हमारा ये हरनौल स्केप का नाला पड़ता है, ये बिल्कुल जर्जर है। और तीसरी बात ये ऐसा उसकी सफाई नहीं हुई है, कई साल हो गई। भाई देवी नहर फूट जाती है, ओवर पानी आता है तो खेतों में जाता है, बड़ा नुकसान है। ये बात है। एक बिजली की समस्या है, बिजली आए दिन परिक्रमार्थी चलते हैं, बिजली नहीं जम के चलती है। अच्छा, तो ये बड़े ही सेवा भाव करते हैं। इस गांव के लोग इतने सेवा में तैयार रहते हैं ब्रज 84 कोस यात्रियों के लिए। 4 मंदिरों में व्यवस्था करते हैं, रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करते हैं। भंडारे 24 घंटे चलाते हैं। यहाँ पर 30-35 दिन जो परिक्रमा चलती है उसमें पूरे भंडारे रहते हैं और ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्यों महाराज कैसे व्यवस्था रहती है आपकी यात्रियों के लिए? यात्रियों की रहती है, बहुत व्यवस्था करते हैं गाँव वाले सभी अपने खाने की, पीने की, सोने की, पंखा कूलर सभी इंतजाम करते हैं। और यहाँ एक व्यवस्था प्रशासन ने भंग कर रखी है, शासन से भी शिकायत कर रखी है। शासन वाला कोई व्यक्ति नहीं सुनता, जो राजनेता है उनसे भी हमने कहा है, पर कोई ये 2 पहले यात्री मर चुके थे वो हरनौल स्केप में। तो 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं, उसकी न कोई बैरिकेडिंग हो गई, न कोई बल्ली गड़ी, न कोई उसका घाट बना। घाट के लिए हमने जो है वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई, मतलब विधायक जी द्वारा कहलवाया, फिर एप्लीकेशन लगाई। तो वो खतरा की जगह वो इसके पर पानी आता है, वहाँ यात्री निकलते हैं। तो वहाँ पर जो है हर जो परिक्रमा यात्री चलता है उसमें कोई न कोई हादसा हो जाता है। अच्छा, हर बार हादसा हो जाता है? 2-3 बार पहले हुआ। अब की भी आशंका हमको है, परमात्मा ऐसा न करे। पर कोई इंतजाम हुआ नहीं। तो ये प्रशासन की व्यवस्था है महाराज। हेमा मालिनी जी को यहाँ पर कई बार हो गए, कितनी बार जीत चुकी हैं हेमा मालिनी यहाँ पर? 3 बार हो चुके हैं। 3 बार हो चुकी हैं, अब 4थी बार हो जाएंगी और दोबारा से 4थी बार फिर हो जाएंगी। अब इस बार हेमा मालिनी और हो जाएंगी और इस ब्रज की जो व्यवस्था है ना वो कभी नहीं बदलेगी। इस ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो एक तो 3 राज्यों में बटी हुई है। कोई भी राज्य काम करना ही नहीं चाहता है, एक राज्य